कौल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फहुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फहुवल बईदुत क़रीब यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्य आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आयत दुरूद पढ़ी गई है, आहिस्ता पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, ज़ोर से पढ़ें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन दुरूद पाक इंतहाई मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिदिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्दो समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं अपने आप में बेहद मुसर्रत पा रहा हूँ कि उशाक़ान मुस्तफ़ा और उशाक़ान अहले बैत व सहाबा रिदवानुल अजमईन के दरमियान खुद को पा रहा हूँ और रिकॉर्ड पर बात रखने के लिए आज मैं जहाँ मौजूद हूँ टोबा टैक्सिंग के अंदर, जहाँ जय्यद उलमाए किराम की क़ियादत और बिलखुसूस ये मुबारक मुक़द्दस इलाक़ा के ख़त्म नबूवत की तहरीक के अंदर जब तारीख़ मुरत्तब की जाती है तो जिन इलाक़े वालों ने सबसे ज़्यादा कौम मिल्लत के अक़ीदे और मक़सदियत पाकिस्तान जो दो कौमी नज़रिया और उसका निशान अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तन मन की बाजी लगाकर हमारे अकाबिर के साथ, उनके ख़ुतूत क़दम के साथ इरादा मुसम्मम करके इस तहरीक को बाम उरूज पर पहुँचाया, वो यही मुक़द्दस ख़ित्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदना क़मरुद्दीन सियालवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार अमीर शरीयत रदी अल्लाह ताला अन्हु, क़ायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदी अल्लामा अब्दुस्सत्तार ख़ान नियाज़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ग़ज़ाली ज़मार राज़ी दौरा, हज़रत अल्लामा काज़मी शाह साहब रदी अल्लाह अन्हु और तमाम अकाबिर जिनके तवस्सुत से आज हमारा ईमान महफूज है और हमें कलमे की जाज़बियत और हुजूर सैयद आलम के ज़िक्र की तौफ़ीक़ नसीब हो रही है। अल्लाह उन तमाम अकाबिर के कब्रों को जन्नत का बाग बनाए और हमें हमारे सीनों को हिर्स और लालच और उज्ब से बचाते हुए उन अकाबिर की जो मुसल्लम फ़िक्र अहले सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी सांस तक हमें और क़यामत तक हमारी औलादों को उसी पर गामज़न फरमाए। जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है,
दामत फ़यूज़ुहुम, अल्लाह तमाम का साया चरख़े अहले सुन्नत पर तादिर कायम व दायम रखें। मुझे अगर तरतीब के साथ नाम दिए जाते तो मैं ज़रूर जो है कि वो ज़िक्र करना अपने लिए सादत समझता। बिलखुसूस जिनके मुबारक अस्माए गिरामी यहाँ मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ाज़िल नौजवान कारी मोहम्मद सखीउर रहमान सियालवी, ख़तीब मस्जिद हाजा दामत बरकातुहुल आलिया, और हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ पीर मोहम्मद शम्सुज़्ज़मा क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और जितने अकाबिर उलमा यहाँ मौजूद हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ओहदेदारान मौजूद हैं, दीगर और तंजीमात अहले सुन्नत कसरहुमुल्लाह, अल्लाह तमाम की हाज़िरी कबूल फरमाए। और मैं क्योंकि हाजिर होना तो मुझे आज मुफ्ती सज्जाद साहब क़िबला मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत की मरकज़ी कॉन्फ्रेंस ख़त्म नबूवत में था, लेकिन हज़रत के हुक्म से मेरे भाई ख़तीब पाकिस्तान मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना समर अब्बास साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया का हुक्म था कि मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत साहब को भी दारैन की खुशियाँ अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त मुख्तसर है, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस बज़्म को अल्लाह मेरे और आपके लिए तोशा आखिरत बना ले, हमारे माँ बाप के लिए तोशा आखिरत बना ले, हमारी बच्चों के लिए तोशा आखिरत बनाए। जिन अकाबिर का नाम लिया गया है, अल्लाह उसके समरात, उसके असरात और उसके रुमूज़ का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे क़ल्ब व जिगर पर उतारते हुए ज़ुबान के साथ साथ हमारी फ़िक्र को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन के साथ कामिल वाबस्तगी अता फरमाए। मिलाद शरीफ का महीना है, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ की यादावरी और हुकूक़ की तफ़हीम और बयान शान को महफ़िल मिलाद कहा जाता है। महफ़िल मिलाद वो मुक़द्दस काज है, वो मुक़द्दस मिशन है जो आने वाली यूथ को दीन का सबसे बुनियादी जो काज है, उसूल है, असल है, वो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, ताज़ीम और ताल्लुक़ है, उसकी खूबसूरत और कामिल मश्क जो इस पैगाम को दिल और रूह के अंदर सरायत करा देती है, उसे महफ़िल मिलाद कहा जाता है। बुखारी मुस्लिम शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस है, मैं और आप अपने अकाबिर से सुनते चले आए हैं, उनकी क़िरात के सदक़े अल्लाह हमारी क़िरात कबूल फरमाए, और जिन नेक लोगों ने उनकी समात करके आज वो अपनी कब्रों को जन्नत बनाए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी समात का हिस्सा हमें अता फरमाए। बड़ी मशहूर रिवायत है और मारूफ रिवायत और दीन का असल बयान किया गया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई एक तन्हा शख्स, एक सिंगल आदमी भी, मर्द और औरत, उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते। मेरे और आपके आका सादिकुल मस्दूक जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान आली शान है, और एक लाइन में मुझे और आपको 80 साल की उम्र में क्या करना है, 20 साल की उम्र में क्या करना है, 50 साल की उम्र में क्या करना है, ये उम्र मुस्तआर, ये उम्र जो हमें आर्जी मिली है, इसमें हमने किन चीज की पासदारी करनी है, तो इस्लाम का पूरा मंशूर ये एक लाइन में जनाब सैयद आलम अफसहुल अरब ने बयान फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई शख्स, मर्द हो औरत हो, बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो, उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, जब तक कि मैं मुस्तफ़ा हो ना जाऊं उसके नजदीक तमाम से ज्यादा महबूब और हर रिश्ते से ज्यादा प्यारा। क्योंकि देखिए जन्नत में ले जाने वाली चीज जो है वो ईमान है, कब्र और हशर में कामयाबी जो है वो ईमान है, और ईमान क्या है वो जनाब सैयद आलम खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन इसमें बयान फरमा रहे हैं कि वो शख्स कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। वक्त मुख्तसर है, वरना माना यह भी बनता है वो मोमिन सरे से हो ही नहीं सकता, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता। हाँ, उस वक्त वो बंदा मोमिन हो जाएगा और कब्र का अज़ाब उससे नहीं होगा कि इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊन हसीसहा, कि जो हालत ईमान में दुनिया से गया वो जहन्नम से कोसों दूर रख दिया जाएगा, और अल्लाह उस ईमान की बरकत से, वो तस्दीक हक की बरकत से
सबकत हुस्ना की ताज़ीम के हक से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस ईमान की बरकत से उस शख्स को, उस बंदे को, उस औरत और मर्द को जहन्नम से इतना दूर कर देगा कि ला यस्माऊन हसीसहा, वो जहन्नम की भिनक भी नहीं सुनेगा। तो असल उसूल ईमान है, लेकिन ईमान की बुनियाद क्या है, ईमान की रूह क्या है? फरमाया तुम में वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बंदे के नजदीक अकूना, मैं हो जाऊं अहब्बा इलैहि, सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा प्यारा, हर रिश्ते से ज्यादा प्यारा। जब तक मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे के नजदीक अगर ऐसा ना हो जाऊं तो वो मोमिन नहीं। मजमून यहां मुकम्मल था, लेकिन बात की तासीर को मजीद समझाने के फरमाया कि ववालिदिही, यहां तक कि वो अपने वालिदैन से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही, अपने वालिदैन से ज्यादा। बंदा सख्त से सख्त दिल हो, बाप का ख्याल आए तो पलकें झुकना शुरू हो जाती है, दिल नरम हो जाता है। माँ के सामने हर किस्म की गोया कि तुग़यानी शैतानत उसके दिमाग से निकलती है। ताज़ीम और तौक़ीर के लिए रूह उसके लिए बरंगेख्ता हो जाती है, तैयार हो जाती है। हुजूर फरमाते उस माँ से भी ज्यादा अदब मेरा होगा। उस बाप के लिए जो दिल खालिस कर रहे हो उससे ज्यादा वो दिल खालिस मेरे अदब में होगा, मेरी ताज़ीम में होगा। फरमाया मिन वालिदिही व वलदिही, और इसी तरह औलाद के बंदा माँ बाप हर किस्म की मुशक्कत और परेशानी को झेल लेते हैं, हर मुसीबत उठा लेते हैं, लेकिन बच्चे की तरफ कोई तकलीफ, कोई अजियत जाने नहीं देते। इस कदर लगाओ, मोहब्बत, ईसार होता है। तो सरकार ने फरमाया वो वलदिही, जैसे ईसार और कुर्बानी अपने बच्चों को ले दिखाते हो, उससे ज्यादा ईसार और कुर्बानी मेरे लिए होगा। और फरमाया वन्नास अजमाइन, और हर वो रिश्ता जो ताज़ीम और तौक़ीर के साथ होता है, जैसे उस्ताद है, मुर्शिद है, आलिम है, और कोई रिश्ता है। फरमाया तीनों, माँ बाप से भी ज्यादा, औलाद की रिक्कत से भी ज्यादा, और हर ताज़ीम और मोहब्बत, और ऐसा रिश्ता कि जिसके लिए हमारी तबीयत अदब के लिए, मोहब्बत के लिए, इजलाल के लिए तैयार होती है। फरमाया तमाम से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत और मेरी ताज़ीम और मेरी बारगाह के इजलाल व अदब बजा ना लाए वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। जब ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, जब ये बात हमें मुख्तसरन समझ में आ गई, क्योंकि ये बुनियादी सबक है, इसलिए हर सुन्नी आलिम दीन बुजुर्ग इस बात को बयान करते हैं, क्योंकि जो बात जरूरी होती है उसको बार बार याद करना पड़ता है, और इसी बात में कब्र में निजात होगी। और ये सवाल जितना आसान है उतना याद रखना भी मुश्किल है। जब तक बंदा उस माहौल को अपनाए ना और उन पाकीज़ा लोगों के साथ अपनी फिक्री मुनासिबत ना करे, जब ये पता चल गया कि हुजूर सैयद आलम की ताज़ीम और अदब और मोहब्बत और ताल्लुक ही ईमान की असल है, तो मोहब्बत तो उससे होती है जिसे हम जानते हैं। और सिर्फ जानना ही काफी नहीं, जब तक उसके कमालात को ना जाने। तो महफिल मिलाद क्या है? हुजूर सैयद आलम के कमालात के जिक्र का नाम है, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत और शान के बयान का नाम है। मैं बड़ा हैरान हूं, मुल्ला जी आप ये हदीस पढ़कर ये नतीजा तो निकाल लेते हैं कि हुजूर की मोहब्बत असल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जो उसकी तरबियत और मश्क का जरिया महफिल मिलाद है, अगर वही बिदात हो जाता है तो मुझे बताओ मोहब्बत की तफहीम और कमालात के ज़ौक़ के सीखने की और कौन सी बज़्म है? अगर महफिल मिलाद मश्क है, यहां से उठकर जाने के बाद मेरा किसान भाई, मेरा मजदूर भाई, मेरा सादा भाई भी अगर जिसको इल्म से इतनी दरक और ताल्लुक ना हो, वो यहां से जाने के बाद भी अपने कपड़ों में इश्क मुस्तफा की खुशबू को पाता है और घर जाकर यही गुनगुनाता है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। तो महफिल मिलाद की तफहीम, इसकी फिक्र को समझने की जरूरत है। ये वो बज़्म है जो इस बगावत के दौर के अंदर दिलों के अंदर जनाब रसूलुल्लाह की वफादारी को पैदा करती है। अगर यही बिदअत व नाजायज हो जाए
और इसी के आगे ऐसे गंदे इश्कालात लाकर खड़े कर दिए जाएं, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों मुझे बताइए, मोहब्बत को आने का जब दरवाजा ही बंद कर दोगे, जरिया ही बंद कर दोगे, जहन साजी की उस महफिल ही को निशानाए हराम बना दोगे माज़अल्लाह, तो फिर मोहब्बत दिलों के अंदर कैसे आएगी? जैसे तुमने समझा कि सिर्फ दाढ़ी टोपी ही ये एक निशान था, मोहब्बत इससे बड़ा दर्स था। मुल्ला अगर तुझे मोहब्बत आया होता ना तो मिंबर पर बैठ कर ना कुरान को गलत कहता और ना रसूलुल्लाह को अनपढ़ कहता। नारे तकबीर। ये तुमसे खता होती इसलिए है कि तुम्हें तुम्हारे मुल्लाओं की मोहब्बतें सिखाई गई, अदब रिसालत नहीं बताया गया कि जनाब रसूल मुकर्रम का जिक्र मुबारक किया जाए तो उसका बयान किस तरह होता है, कितनी जुर्रत के साथ, कितनी जसारत के साथ, कितनी बदमाशी के साथ ये जुमला कहना कि रसूलुल्लाह को खबर न थी और कुरान में 100% बातें गलत आ गई। अल अयाज़ बिल्लाह। ये मर्ज इसलिए आता है कि तूने किताबों पर जोर दी, दिल की कैफियत पर जोर नहीं दिया। वो किताब को दिल तक लाने वाली मश्क को महफिल मिलाद कहते हैं, महफिल मिलाद कहते हैं। लिहाजा आज तौबा टक्सिंग दारुस्सलाम के इस मरकज ने महफिल मिलाद करके बता दिया कि जब फिक्रें जनाब रसूलुल्लाह के कमालात से आशना होती है तो आधी रात को भी उसको उठा दो तो वो उठकर यही कहता है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा महमूद रज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्योंकि अकाबिर की किताब पढ़ी जाए तो उनका नाम ना चुराया जाए। पढ़ते बारे शरीयत हो और नाम अल्लामा शामी का लेते हो तो अल्लामा शामी बुजुर्ग हैं, हमारे आका हैं, हमारे अकाबिर हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस किताब ने तुझे वहां तक रास्ता दिया है पहले उनका तो शुक्रिया अदा कर ले। तो मैं कर रहा था, आपने बुखारी शरीफ की बड़ी एक मायनास शरह लिखी है, अल्लाह आपकी कब्र पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए। हमारे असातिज़ा में से, हमारे अकाबिर में से सैयदुना मुहद्दिस अलवरी से दीदार अली शाह साहब के पोते हजरत सैयदुस सादात क़िबला सैयदी शेखुल हदीस व तफसीर इमाम वक्त महमूद रज़वी साहब रहमहुल्लाह ने फ्यूजुल बारी शरह बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ी एक तफहीमी बात लिखी। फरमाइए क्यों होता है कि कलम खता कर जाता है, बेअदबी लिख जाता है, जुबान गिरे हुए अल्फाज लाती है, ये क्यों होता है? बड़ा बुनियादी सवाल लाया। दौरा हदीस करवा रहे हो, सब चीजें पढ़वा रहे हो और लोगों को कह रहे हो कि आओ हमारे घर, दरवाजे खटखटा रहे हो, आ नहीं रहे। अल्लाह रसूल की बात होगी तो मैंने कहा जिस अल्लाह रसूल का नाम लिया उसके कलाम को भी गलती पर कह दिया और हुजूर के लिए हल्के लफ्ज कह दिए। मैं कहता हूं वो ऐवान क्यों खामोश हैं जिन्होंने अपना मरकज तहरीक का इश्क रसूल बनाया था, आज वहां खामोशी क्यों है? तो वो जरा इस बात की तरफ गौर करें और इस बात को इंतहा पसंदी कहना। आज पूरा कुफ्र और इल्हाद खड़ा हो गया है कुरान के खिलाफ, हुजूर सैयद आलम की इज्जत और तौकीर के खिलाफ। तवज्जो है आपकी? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये किसी ने भी कहा हो ये फिरके की जंग नहीं है, ये तो इस्लाम को खत्म करने की साजिश है। जिस बुनियाद पर हाथ रखा गया है माज़अल्लाह कुरान करीम फुरकान हमीद पर और जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इल्म पर कि जिनके बारे में इमाम बुसीरी ने कुरान और सुन्नत का मजमुआ जमा करके फरमाया कि फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल कलम। हमने इन लोगों से ये बात की, हमने कहा ये तुम्हारा शोबा ही नहीं है, तुम इश्क की तरफ ना आया करो, क्योंकि तुम महफिल मिलाद करते ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि ज़ौक़ इश्क कहां से आता है। अगर थाना भवन का एक शख्स हो तो तुम उसके बारे में तो कह देते हो कि उनके पांव को धोकर पीना उखरवी निजात का सबब है, जनाबे सैयदी आलम का अंगूठे चूमना हो तो उधर तुम्हारी बातें खुल जाती हैं। मैंने कहा इसलिए मिजाज इश्क का आया ही नहीं है तो फिर सवाल होता है, और जब मिजाज इश्क का आ जाता है तो रसूलुल्लाह के दराज गोश के पेशाब को भी साहबी खुशबूदार कहता है। मौलाना साहब ये मसला तबलीग और रायबंद और
कराची का नहीं है, ये बुखारी का नहीं है, ये रूहों का है। रूहें आशनाई नहीं हुई तो मिजाज जो है वो बुखारी का नहीं है, तबीयतों का है। कभी तबीयतें तुमने उस माहौल में ढाली नहीं कि तुम्हें ये पता चले कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो महफिल मिलाद पर तंज करने वाला, गौर कीजिए, महफिल मिलाद ना किसी के खिलाफ होती है, ना किसी पर तंज होता है, ना किसी की फिरके की गोया के को चार चांद लगाना होता है। ये तो इस्लाम की असल उसूल है, ये तो जिक्र मुस्तफ़ा का नाम है, कमालात शान मुस्तफ़ा का नाम है। हुजूर 12 को पैदा नहीं हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई सवाल है? मैंने कहा कब हुए? कहलेगा 9 को। तो मैंने कहा मस्जिद में रख ले, तकरीर आकर कर लूंगा। किस जात के लिए सवाल खड़ा हो रहा है? आप जरा इसको देखिए। अभी हदीस हमने पढ़ी है मुख्तसरन कि जनाब रसूलुल्लाह की मोहब्बत असल है। आज हम दौरे रिसालत से इतना दूर निकल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर तरफ इल्हाद, बेदीनी, एथिसिज्म, मारा मारी, माल की लालच, ये जो नस्ल आ रही है, इसको अगर ईमान का ऑक्सीजन देना है तो उसका जरिया महफिल मिलाद। मरीज के लिए जब सारी दवाइयां बेकार हो जाए तो डॉक्टर आखिरी हरबा उसको वैंड पर रखता है और वैंड के जरिए उसके दिल को जिंदा रखता है। खुदा की कसम वक्त मुख्तसर है, आप 5 से 10 बातों को समझने वाले लोग हैं। इस वक्त उम्मत के अंदर जो चारों तरफ से उम्मत को मसला जा रहा है, उम्मत की हयात, उसकी ईमान की रूह, हुजूर की मोहब्बत थी, आज उम्मत वैंड पर है। और आज अगर इसकी जुबान पर कलमा और दिल में गुंबद खजरा के मकी की मोहब्बत की चमक है तो ये चमक जो ऑक्सीजन दे रही है वो महफिल मिलाद है। इसको समझने की कोशिश करें, इसको कोई फिरकों में ना बांटे, यह असल उसूल है। महफिल मिलाद ये नहीं कि इमरान खान साहब के मानने वाले नवाज शरीफ साहब को नहीं मानते और नवाज शरीफ साहब के मानने वाले जरदारी साहब को नहीं मानते। मैंने कहा साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। जब ज़ात मुस्तफ़ा है तो तुमने कोई सियासी लीडर का माज़अल्लाह दर्जा दिया है कि ये करेगा तो ये नहीं करेगा, ये करेगा तो ये नहीं करेगा। तो जब हुजूर की मोहब्बत ही असले ईमान है तो इसको फिरकों में ना बांटो, इसको फतवों का निशान ना बनाओ। भटकती हुई उम्मत अगर महफिल मिलाद में आकर हुजूर का जिक्र कर ले, इससे बड़ी इस्लाम की खिदमत क्या, इससे बड़ी इस्लाम की खिदमत मेरे दोस्तों बुजुर्गों क्या होगी। मैं एक मुल्क के अंदर गया, मैं एक सिर्फ बात अर्ज कर रहा हूं थोड़ी थोड़ी, चीदा चीदा, वक्त मुख्तसर है, कि कैसी तशवीश के बीज बोए जाते हैं। यह अजनबियत और दूरी की वजह से, यह अजनबियत और दूरी की वजह। देखो आप, मैं मस्जिद हंसेगा कोई नहीं, मैं मसला बयान कर रहा हूं, एक फिक्र आपको बता रहा हूं। ये दलील नहीं है, तफहीम के लिए एक मिसाल दे रहा हूं आपको मैं। दलील तो वो है जो हम पढ़ेंगे और जो पढ़ रहे हैं, और दलील महफिल मिलाद की दलील क्या है? मैंने कहा यही दलील है कि हुजूर के लिए हो रहा है। मैंने कहा आप क्या अयोध्या से आए हैं, ननकाना से आए हैं, आप बनारस और गंगा से आए हैं? कहले नहीं हम मुसलमान हैं। तो मैंने कहा आप मुझसे पूछ रहे मिलाद की दलील क्या? क्योंकि वो तो गैर मुस्लिम है, उनका नाम हमने लिया, वो गैर मुस्लिम है। वो अगर अचंबे की बात करे तो समझ में आती है। आप मुसलमान होकर कहते हैं महफिल मिलाद की दलील क्या है? मैंने कहा इसकी दलील ये है कि हुजूर का जिक्र हो रहा है। कहने का क्या मतलब? मैंने कहा यही दलील है कि ये हुजूर के लिए हो रहा है। हमारे फतावों में एक मसला लिखा हुआ है और उलमा उसका जिक्र करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 500 उलमा ने बैठकर मुल्ला निजामुद्दीन साहब रहिमहुल्लाह की सरबराही में एक फतावा हिंद में मुरतब किया, जो तकरीबन 400 साल से ज्यादा मुफ्ताबही अकवाल उसमें अहनाफ के जमा किए गए। फतावा हिंदिया, जिसको फतावा आलमगीरी भी आप कहते हैं। शाहुलिल्लाह मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम साहब का बड़ा काम है उस पर। और मुल्ला निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ रात को औरंगजेब रहीमहुल्लाह के साथ जो मीटिंग होती थी, उसमें हजरत शाह अब्दुर रहीम साहब शामिल होते थे और वो चिट लगाते थे कि इस मसले की तस्दीक कर दें, इसको देख लें। मुख्तसर ये कि 500 उलमा के इजमाई हुक्म के साथ वो फतावा मुरतब किया गया। उसमें जाहिर सी बात है फिका इंसान की अमली जिंदगी के हवाले से मालहा व मालैहा। इमाम आजम ने तो उसकी तारीफ ही तसव्वुफ में की है कि मारिफतुन नफ्स मालहा व मालैहा, कि जो है कि इंसान की जात को ये पता चल जाए कि क्या उसके लिए खैर है और क्या उसके लिए शर है। फिका तो
बंदा क्या खाए, कैसे पाकी कैसे नापाकी, बच्चे के क्या हुक्म, बीवी के क्या हुक्म, इबादत क्या है, मामलात क्या है, ये सब फिक़े के दामन में आता है। फतवा आलमगीरी में एक बड़ा जबरदस्त जुज़िया शेखुल इस्लाम इब्ने हुमाम रदी अल्लाह ताला की फतुल क़दीर से अख़ज़ किया गया। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फतवा आलमगीरी में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की ज़ियारत के अबवाब में किताबुल हज में, किताबुल हज जब आप खोलेंगे तो उसमें बाबो ज़ियारत कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में एक मसला लिखा हुआ है। आज तो दौर ये है कि मक्का शरीफ से लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। ट्रेन की सहूलत है मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाना, लेकिन वो दौर आज से 400 साल पुराना दौर, 500 साल पुराना दौर, उस वक्त तो घोड़ों पर सफर होता था, खच्चरों पर सफर होता था, और आपको पता है वो थका देने वाला सफर है। यानी मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा वो 400 माइल के करीब का सफर है। बंदा घोड़े पर करे या किसी और चौपाए पर करे, सवारी पर करे, तो आप समझ सकते हैं कि बंदा सुनकर ही हैरान होता है कि कमर का क्या हाल होगा, पांव का क्या हाल होगा, दर्द कितना होगा। तो ये मसला लिखा गया और उन उलमा से पूछा गया कि हमने बाज लोगों को देखा कि जब वो मक्का से मदीने शरीफ आते हैं और मदीने शरीफ की हुदूद शुरू होती है तो वो सवारी से उतर जाते हैं। मैंने थोड़ी डिटेल पीछे से इसलिए बयान की ताकि आपको बात समझ में आए। सवारी से उतर जाते हैं और पैदल 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 सवारी से हटकर मदीने शरीफ में आते हैं। तो उनका ये अमल के बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं कहता हूं कि उलमा ने ये पूछा होगा क्या वो उतरने की उनकी वजह क्या है? क्या वो थक जाते हैं इसलिए पैदल चल के आते हैं? क्या इतना लंबा सफर कर लिया तो अब पांव में दर्द हुआ जो चहल कदमी की नियत कर ली, या सुस्ताने के लिए? ये पूछा होगा, लेकिन आगे से जवाब हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ना उनके बदन में दर्द है, ना नीयत ये है कि पांव थोड़े खुल जाएं, ना नीयत ये है कि थोड़ी तबीयत को सुस्ता लें, बल्कि नीयत ये है कि ये शहर रसूल है। तो आगे से उलमा ने ये नहीं कहा, साहबा को कभी नहीं देखा ऐसा करते हुए, ताबईन को कभी नहीं देखा ऐसा करते हुए, क्योंकि ये उसूल इधर बनता ही नहीं था। उन्होंने फरमाया अच्छा वो लोग जो मक्का से, बात समझ में आ रही है, मक्का से मदीने तक का 400 मील का सफर करके, मौजूदा 400 मील आ रहे हैं, और जैसे ही मदीना मुनव्वरा की सरहद और बॉर्डर आ जाता है तो वो उतर कर पैदल पैदल कब्र रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते हैं। तो कहा बेटा बात ये है तो वो इश्क में कर रहे हैं जैसा आपने हमें बताया, अगर हम ये बात कहें ये जायज है तो अगला कोई आशिक उठ के अपना कोई अमल बता देगा, अगला उठकर अपना कोई तरीका बता देगा, तो किताब तो बड़ी हो जाएगी। तो हम आपको एक उसूल बता देते हैं, हर एक की अगर इनफरादी अकेले अकेली कैफियत लेंगे तो ये किताब तो हजारों सफ़े की हो जाएगी। मसला आपने तो हमसे पूछ लिया कि हम हुजूर सैयद आलम के शहर में पैदल आते हैं, सवारी छोड़ देते हैं, तो ऐसा तो हर आशिक एक अमल कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरह के मुल्तान के करीब का एक बंदा कहने लगा कि बिदअत और सुन्नत में फर्क ये है, उसका क्लिप वायरल हुआ था, मैंने कहा नाक जरा उठाकर बात करता तो आवाज सही निकलती जो है। मैंने कहा खैरुल फतावा हमने भी चाटा हुआ, उससे भी तुम बात नहीं कर सकते। गौर करो इस मसले को मेरे दोस्तों। कहने लगा बिदअत उसको कहते हैं कि फरमान नबी का हो और अमल अपनी मर्जी से की जाए, ये बिदअत है। तो मैंने कहा इधर आ जा, इधर कौन सा ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो है, शहर रसूल के अदब का फरमान तो है, लेकिन जो अमल वो कर रहे हैं ये अमल उनकी अपनी मर्जी का है, हुजूर ने तो नहीं कहा था। मैंने कहा तुम्हारा बड़ा अच्छा है, कभी चाहो तो हनफी बन जाओ, जब चाहो गैर मुकल्लिद बन जाओ, लेकिन यहां पर जरा रुक कर सुनना। उलमा कहते हैं, ये 500 साल पहले की बात हो रही है, कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि कुछ लोगों को तुमने देखा है कि वो मक्का से अपने सवारियों पर आए, ऊंटों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर, जैसे ही मदीने की हुदूद शुरू हुई वो सवारी से उतर गए और पैदल पैदल मदीने में आ रहे हैं। हमने आपसे पूछा कि उनके आने की वजह क्या है,
कहने लगे हुजूर की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत। तो जवाब ये नहीं दिया गया कि जायज है, बल्कि उसूल लिखा वहां पर। वो उसूल लिखने से हमें उसूल मास्टर की होता है, जिससे 1 से 1000 दरवाजे खुल जाए। 100 दरवाजे, 100 तालों के लिए 100 चाबियां नहीं, बल्कि 100 तालों के लिए 1 चाबी, कि जहां उसका मिजाज होगा वो ताला खोल देगी। तो वो ये कहना चाहते हैं कि, क्योंकि मैं थोड़ा फैला इसलिए रहा हूं कि बच्चे बैठे हैं समझ लें, कि वो जो लोग अपनी सवारियों से उतरकर मदीने में आ रहे हैं वो हुजूर की मोहब्बत में आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नहीं कहा कि जायज है, बल्कि यूं कहा होगा कि जायज कहें तो कल को कोई हाजी अपनी एक और कैफियत बताए, फिर उसको भी इजाफा देना पड़ेगा। ऐसे हर एक की इनफिरादी कैफियतों को जमा कर लेंगे तो ना जाने कितनी बड़ी किताब बने, बल्कि उधर एक उसूल लिख दिया जो कयामत तक के लिए मकाम मुस्तफा की ताजीम की तफहीम देता है और समझाता है। और ये बांचे खोल कर जो बातें करते ना, फलाने नहीं किया, फलाने नहीं किया, फलाने नहीं किया, बनते हो इमामुल फुक़हा और गखड़ के शेखुल इस्लाम और राह सुन्नत में ये उसूल लिखते हो। मैंने कहा सुनो, उसूल ये है, फरमाया कि अगर वो हुजूर की मोहब्बत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आ रहे हैं तो सुनो, वो कुल्ल मा काना अदखुला फिल आदम वल इजलाल काना हसनन। फरमा बेटा जवाब की दलील ये कि हर मौका जो हुजूर की मोहब्बत में जितना ज्यादा शामिल किया जाएगा उसके जायज है, वो जायज है, मुस्तहब है, कार सवाब है, और उसकी दलील ये है कि वो हुजूर के लिए किया। वकुल्लमा काना अदखुला फिल आदम, जो काम हुजूर की मोहब्बत में जिस कदर दाखिल किया जाएगा काना हसनन, उसके जायज और कार सवाब होने की वजह हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत की नीयत होगी। तो मैंने कहा इससे महफिल मिलाद में आने की और तो कोई नीयत नहीं होती, चरागों की और तो कोई नीयत नहीं होती, झंडों की और तो कोई नीयत नहीं होती। मैंने कहा नहीं समझ में आता तो जा जंगल में चले जाए, किसान से पूछ, अगर वो अपने घर के ऊपर चिरागे की लड़ी भी लगा रहा है तो वो जाकर पूछ क्यों लगा रहा है, तो आंखें फाड़ कर बताएगा तो मैं पता नहीं रबी अव्वल है, नबी की मोहब्बत में लगा रहा हूं। तो मैंने कहा ये नबी की उस काम के जायज होने की दलील यही है। कहते दलील क्या है? मैंने कहा जायज होने, कहते इस काम की जायज होने की दलील क्या है? मैंने कहा ये जायज होने की दलील ही यही है कि तेरे लिए नहीं हो रहा है, हुजूर के लिए हो रहा है। तो तवज्जो से सुनिए इस मसले को। महफिल मिलाद में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा अंगूठा चूमना कैसे है? मैंने कहा तेरे नाम पर या सरकार के नाम पर? तो मौलाना ये तुम जो बराबरी का अकीदा रखते हो ना, इसलिए तुम हमेशा तुम और तुम्हारे बड़े गुस्ताखी कर जाते हैं। हजरत इमामुल मुहद्दिसीन महमूद रिजवी रहमहुल्लाह ने लिखा कि मौलवी लिखते हुए खता क्यों कर जाता है, गिरेब अल्फाज क्यों लाता है? फरमा इसलिए कि जब ध्यान मकाम मुस्तफ़ा और रोब ज़ात मुस्तफ़ा से हटेगा तो कलम खता करेगा, लेकिन जहन और दिमाग में अगर ये होगा कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों का आका हमारा नबी, तो फिर कलम मुश्क कुस्तरी की तरह कलिमात लिखना शुरू करेगा, उसमें बेदबी गिठाओ और गिराव नहीं होगा। और महफिल मिलाद कमालात और रोब और फजाइल मुस्तफा का जहन और तबीयत जहां बनती है, उस बज़्म को, उस मश्क को, उस प्रैक्टिस को महफिल मिलाद कहा जाता है। जैसे मैं मिसाल आपके सामने से रिवर्स कर दूं, कहने लगे जनाब अंगूठा चूमना कैसे? मैंने कहा किसके नाम पर? कहने लगा नहीं बताओ। मैंने कहा भाई बता तो सही किसके नाम पर। अभी आपने कायदा सुना कि हर वो काम जो हुजूर की मोहब्बत में की जाए, क्या दलील है इसके जायज होने की? मैंने कहा हुजूर के लिए किया। ये खुद एक दलील है। वकुल्लमा काना अदखुला फिल अदब वल इजलाल काना हसन, हर वो काम जो जितना ज्यादा उनकी मोहब्बत में शामिल होगा वो अजर वाला होगा। उसके अजर वाला होने की दलील क्या है? क्योंकि किया हुजूर के लिए। यह ऐसी मास्टर की है जो दिमाग की खुश्की को दूर करती है। जब थाना भवन के हकीमुल उम्मत के पांव को धोकर पीना खुरबी निजात है,
पता नहीं एड़ियां कैसी होंगी, पता नहीं मामलात कैसे होंगे, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह के मुकद्दस नाम आंखों में हो और चूम लिया जाए तो वो हो गया बिदअत। और ये एड़ियों का पानी जायज। मैंने कहा जनाब ये तो कैफियतों की चीज है, जिसको ज्यादा चाहता है उसकी तरफ चलता है। सुन्नियों ने जिसको ज्यादा चाहा उसका ज्यादा जिक्र किया। आप निकले, आप देखिए सवाल ये बताइए जनाब अंगूठा चूमना कैसे है? मैंने कहा किसके नाम पर? कह लगे नहीं पहले आप हुक्म लगाएं। मैंने कहा पहले आप निस्बत बताएं, पहले आप निस्बत बताएं। ये छोटे छोटे मसले नहीं है, इसमें पूरा दीन असलुल उसूल, क्योंकि हुजूर की ताजीम ज़रूरियात दीन में से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे खुदा को एक मानना जरूरी है, उसी दर्जे में हुजूर की ताजीम जरूरी है, उसी दर्जे में खत्म नबूवत जरूरी है। आप ये कोई आम मौजू समझ रहे हैं? ये ज़रूरियात दीन का मसला है। आगे अर्ज करूंगा, एक दो जुमले मेरे दोस्तों बुजुर्गों। कहने लगे ये बताओ कि अंगूठा चूमना मौलाना क्या जायज है? मैंने कहा किसके नाम पर? कहने लगे नहीं आप ऐसी बताओ। मैंने कहा किसके नाम पर? मैंने कहा हम अभी सैयदना सिद्दीक की मनक़बत पढ़ी जा रही थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिद्दीक अकबर से ऐसे ही सवाल अबू जहल ने किया था, ये बताओ अगर रात को थोड़ी देर में कोई आ जाए बैतुल मक़दस से, तो सिद्दीक अकबर ने कहा कौन गया? तो हम कह रहे हैं किसके नाम? ये फैजान सिद्दीकी है, किसके नाम? बता, वो भी नहीं रहा था, बता तू भी नहीं रहा है। और जब तू बता देगा तो जो सिद्दीकी फैजान है वो जारी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? डांट नहीं रहे बेटा, ये गुंबद की सदा है। जैसे चुटकी ले ले के मिलाद के मौजू को मजरू करते हो ना, तो फिर इल्म और अदब की चाशनी और उर्दू की चपेट में इसका जवाब भी समाता। तवज्जो है आप? मेरा इमाम कहता है और तुम पर कोई, और तुम पर मेरे आका की इनायत। क्या जुमला, इस जुमले के पीछे तड़प आप देखें। ये गाली नहीं है, ये गाली नहीं है, तबर्रा नहीं है, ये एहसास दिलाया जा रहा है कि और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। और नजदियों कलमा पढ़ाने का भी पूरा मुल्क सजा दो, कोई मसला नहीं। तवज्जो है? अपने आलिम के आने पर पूरा तोबा टैक्सिंग झंडों से भर दो, सारा लाहौर भर दो, कोई मसला नहीं। एक झंडा हुजूर की अजमत का लिखना तो बातें खुल जाती, आंखें निकल आती। बात समझ रहे हैं आप? मैं डांट नहीं रहा, समझाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ऑपरेशन करके वो कैंसर ना निकाला जाए चीज जिस्म जुड़ नहीं सकता। इस वक्त हम ऑपरेशन करके वो गंदगी को खींच रहे हैं बाहर। ये जब गंदगी पॉइंट आउट होगी, मर्ज की निशानदेही होगी, और उसको काट कर जब निकाला जाएगा तो मिलाद की बरकत से अंग अंग में रुए रुए में इश्क रसूल की फिजा आ जाएगी। और कीजिए मेरे दोस्तों। कहने लगे अंगूठा चूमना कैसा है? मैंने कहा किसके नाम पर? छोटे छोटे टिप्स। कहने का बताओ ना। तो मैंने कहा सिद्दीक अकबर से भी पूछा था उसने, रात के थोड़े से हिस्से में कोई जमीन और आसमान से होकर आ जाए, सिद्दीक हो सकता है? फरमा कौन गया था? कहने लगा नहीं बताओ। फरमा पहले तू बता। कहे जाहिलों के बाप अबू जहल तू बता। ए अबू जहल तू बता गया कौन था? उसने कहा आपके नबी गए थे। फरमा मेरे नबी गए थे? अब रावी सबसे बड़ा काफिर सामने जो है, रिवायत शान मुस्तफा, बोलो सुभान अल्लाह, जो वो सुना रहा है, मुस्तदरक की सही हदीस सही हैन पर उठाइए। सैयदना सिद्दीक ने फरमाया मेरे नबी ने कहा है। क्या बात? और सिर्फ जाहिरन जाहिरन लफ्ज बोलो, इतने अचंभे की बात, इतने ताज्जुब की बात, इतनी हैरान कुन बात कि जो सफर 3 महीने में हो जाने का और वापस आने का 3 महीने में हो, 6 महीने का सफर हुजूर पलक झपकने में हो जाए, इससे बड़ी अचंभे की कोई बात होगी? इससे बड़े ताज्जुब की बात होगी? हम तो कुरान सामने रखते तो नहीं मानता, सिद्दीक के सामने ना उसने कुरान रखा था, ना कोई बात की थी, मौजू था कमाल मुस्तफा का। अब ये बात हुई कि नहीं हुई? जो वो बोल रहा है, हम तो सनद पढ़ रहे हैं, किताब सामने रख रहे हैं, तू इनकार करता है। सिद्दीक अकबर को जिस वक्त अबू जहल ने ये बात सुनाई कि एक बंदा कहता है मैं रात के थोड़े से हिस्से में 6 महीने का सफर पलक झपकने में कर आया,
तवज्जो है आपकी। अब पता नहीं ये वाकया हुआ कि नहीं हुआ, इसकी क्या तस्दीक थी सामने, लेकिन आपने फरमाया कौन कहता है, कौन कहता है। कहने लगा ऐसा हो सकता है। फरमाया कहता कौन है। ये सवाल हमारे मुनाजरीन हमारे बुजुर्गों का होता, कहता कौन है, किसके लिए कहता कौन है। कहने लगा आपके नबी कहते हैं। तो सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी बात, इतने अचंभे की बात, तू तो झूठों का बाप है, तेरी बात पर क्या यकीन करना। तो आपने रावी का थोपड़ा नहीं देखा, बल्कि मुस्तदरक के अल्फाज शेखैन पर है। फरमाया लौस वल्लाही लौसद्दिक़ुहु फीमा अबद मिन ज़ालिक, फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, इससे बड़ी बात की तस्दीक के लिए भी सिद्दीक तैयार है। तवज्जो है, ये है मिजाज बिदात के मसले को समझने का। सहाबा के नाम पर तंजीम बनाई तो अकीदा भी समझो ना, वो फिक्र और रूह को भी तो समझो। अब आप देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से भी पूछा नहीं था, और लक़ब क्या मिला, सिद्दीक। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन सिद्दीक मुबालगे का सीगा है। आज आपको सिद्दीक कहा गया और मिजाज कुदरत क्या हो गई। तवज्जो है आपकी। इसलिए सुलह कुल्लियत पर लानत भेजनी चाहिए, क्योंकि महबूब का दुश्मन भी ठीक और महबूब का आशिक भी ठीक, इससे बड़ी गंदगी कुछ नहीं। तवज्जो है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बचपने से लेकर अब तक हमेशा सच बोला, लेकिन अर्श से ऐलान नहीं आया। अर्श से ऐलान आया तो तसल्लुब पर आया। क्या आया, फरमाया कि अगर मेरे नबी ने कहा है तो मैं तस्लीम करता हूं। तो कुदरत ने इसलिए दिया कि सामने दुश्मन नबी था और बात शान नबी की थी, तो उसने बंदे का लिहाज नहीं किया, हमारे हबीब की अजमत का लिहाज किया है। जाओ जिब्रील कहो अबू बकर सिद्दीक। हम बंदों के लिहाज में जुमले फतवे चेंज करते हैं, हम वीज़ा और नेशनलिटियों के लिए मामला तय चेंज करते हैं, लेकिन सिद्दीकियत का शर्फ बैनर पर या फेसबुक की पोस्ट से नहीं बनता। वो बनता जब है कि जो नाराज होता है हो जाओ। अगर शान मुस्तफा है तो मैं मुकल्लफ इसी का हूं कि तुझे नाराज करूंगा और हुजूर की शान बयान। दुश्मन अहमद पे शिद्दत की, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कहने लगे जनाब अंगूठा चूमना कैसा है। इसी तर्ज पर मैंने कहा आपके नाम पर, पहले ये बता किसके नाम पर। क्या लगा, नहीं मुतलकन फतवा लगा, मुतलकन बताओ किसके नाम पर। कहने लगा अंगूठा चूमना कैसा है। मैंने कहा किसके नाम पर। कहने लगा आप बताओ। मैंने कहा चलो मैं आसान करता हूँ, तेरे नाम पर या बिला तशबीह मेरे आका सईद आलम के नाम पर। कहने लगा दोनों बता दो। मैंने कहा तेरे नाम पर इंतहाई मकरूह, इंतहाई घिन वाला काम, और मेरे आका के नाम पर इंतहाई सादत और करामत वाला। तवज्जो है। कहने लगे सनद का रावी ठीक नहीं है। मैंने कहा चिंची में बिठा के घर ले जा भाई, हम रावी को नहीं देख रहे, अजमत को देख रहे हैं। जिस अजमत के पीछे कुरान का शाहिद मौजूद हो तो हम बंदों की गवाही नहीं, वो रफाना लका जिक्र के देखकर खालिक के कलाम की तौसीक करते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खुलासा इस बात का ये बना, खुलासा ये बना कि जहां हुजूर की अज़मत और शान का बयान होगा वहां मनफी फिक्र नहीं रखी जाएगी, मुस्बत फिक्र से देखा जाए, मुस्बत फिक्र से देखा जाए। एक मसला मैं बयान करके खत्म नबूवत पर एक दो बात अर्ज करना चाहता हूं। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये चरागा आपने किया, मैं सिर्फ समझाने के लिए जो है यहाँ बैठे हैं बच्चे, उलमा तो सब जानते हैं, जो बच्चे स्कूल कॉलेजों के बैठे हैं, मेरे ताजिर भाई बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, गौर कीजिएगा। कहते जी क्या 12 को हुजूर पैदा हुए सल्लल्लाहु, ये सवाल बनता है। जब हमने बता दिया कि मिलाद मुतलक शान मुस्तफा का नाम है। अब देखो तुम चाहे अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस रखो, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखो, शान रिसालत कॉन्फ्रेंस रखो, शान कुरान कॉन्फ्रेंस रखो, वो मिलाद ही है, क्योंकि हुजूर की शान बयान भी। वो क्या है बोलिए। इन सवालों में ये वक्त नहीं है कि इन सवालों में उलझाओ जहां कादियानियत सर पर नंगा नाच रही हो, जहां इल्हाद और एथिस्ट हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में घुस चुके हो और हर तरीके से नौजवान के दिल से हुजूर की मोहब्बत को खींच रहे हो।
वहां तुम हुजूर सैयद आलम के जिक्र की महफिलों को अगर ताना का निशाना बनाओगे, तान का निशाना बनाओगे और मुनाजराना अंदाज में सूफियाना कुर्सी सवालात खड़ा करोगे, तो मुझे बताओ उम्मत को इस्लाम और हुजूर की मोहब्बत और ईमान के असर है, उसके लिए जरिया क्या बनाओगे? उसके लिए जरिया क्या बनेगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों? जरा तवज्जो करें। मैंने अभी आपसे कहा मैं मुल्क में गया, नाम नहीं लेता, तो वहां रात दिन दोस्त के घर कयाम हुआ, अल्लाह उनको बरकत दे। सुबह जब मैं उठा नाश्ते के लिए फजर के बाद जब आए तो देखा कि मौलाना कुर्सी पर बैठे हुए थे, बड़ा गरीब शरीफ उनका जिस्म था, बैठे हुए मेरे पास। मैंने कहा जी इरशाद, कहे तो मैं यहीं पर हूँ, आप गली में आए हैं ना, तो मैं पाकिस्तान से 50 साल पहले आ गया था, मैंने यहाँ इदारा बनाया है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात। कहने लगे यहाँ मैं 40 साल से दर्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी थे, तो जब बंदा गैर मुल्क में जाता है तो लोग मिलने आते हैं, पंजाब हो या कराची से सरोकार नहीं होता, भाई पाकिस्तानी है। मुझसे कहने मैंने आपको टीवी पर भी देखा है और मीडिया पर भी देखा है। फिर अपना मोबाइल फोन उठाया, उन्होंने किया और कहा ये महफिल मिलाद जो है इसमें आप आए हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, नाम मेरा लिखा हुआ। कह रहे दरअसल ये जो साथ में नुक्कड़ पर जो मदरसा है बड़ा, मैं 40 साल से यहाँ दरसियात पढ़ा रहा हूँ और कुरान का दर्स दे रहा हूँ, तो कुछ सवाल कर सकता हूँ आपसे? आप चाय आपकी ठंडी हो रही है, गर्म ले लें वो, ताकि वो भी पिए, फिर पूरा थर्मास खाली करें, जितना सवाल आप करते रहे आप कीजिए। कहने मैंने 40 साल से कुरान पढ़ाया है, मुझे कुरान में कहीं मिलाद नहीं मिला। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं बड़े दर्द दिल से दोस्तों का बयान उठाना चाहता हूँ। मैंने 40 साल से कुरान पढ़ाया हूँ, मुझे कुरान में मिलाद कहीं नहीं मिला और आप मिलाद में आ गए। तो जो है मैंने कहा आप क्या कह रहे थे? मैं बहुत सी बात गलत कर रहा हूँ। आप क्या कह रहे थे? कह रहे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 40 साल से तफसीलात पढ़ा रहा हूँ, मैंने कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाया, मुझे मिलाद ना कुरान में मिला ना हदीस में मिला। मैंने कहा आपको पता है मिलाद किसको कहते हैं? लेकिन नहीं, तो मैंने ढूंढ गया। सिंपल बात, 40 साल मैंने और बढ़ा दिया, मैंने 80 साल, कहते 40 साल से मैं कुरान पढ़ाता रहा, मुझे कुरान में मिलाद तक नहीं मिला, हदीस में नहीं मिला। मैंने कहा नबी आप ये बताइए कि आपको पता है मिलाद क्या है? मुझे क्या पता, तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था। टोबा में एक शख्स आए और हर एक का दरवाजा खटखटाए और आप पूछे कि बाबा खैरियत है, जल्दी इतनी टोबा के अंदर किसी से मिलना है? कहाँ मिलना है? तो किससे? इसका पता नहीं। ढूंढ क्या रहा है? फिर दूसरी गली में चला गया, वहां दरवाजा खटखटाया, हालात ठीक नहीं, लोग कहने का पता नहीं कौन आ गया। पूछा बाबा ऐसी बिस्तर में कोई और चीज बरामद होती है? जरा बिस्तर किधर है? क्या दरवाजा खटखटा रहे हैं सरकार? किसी से मिलना है आपको? कहाँ? किसी को ढूंढ रहे हैं आप? कभी एक की घंटी कभी दूसरे की घंटी बजा रहे हैं। कहाँ? किसी को ढूंढ रहे हैं आप? कह लगे हाँ। कहा किसको ढूंढ रहे हैं? कब पता नहीं। उसी वक्त आप अस्पताल फोन करेंगे कि इनका शुगर हाई हो गया, बड़ी उम्र है, तो लिहाजा इनको फौरन ले जाओ, इससे पहले कि यहाँ पर अंतिम संस्कार हो जाए, तो लिहाजा आप उनको ले जाए फौरन ले जाओ। मैंने कहा मौलाना पहले ये तो समझो मिलाद क्या है, पहले आप बताओ। तो मैंने कहा तुमको मुद्दई बनकर आया और कह रहा है कि जनाब 40 साल हो गए कुरान में मिलाद नहीं मिला, तो मुझसे कहने का आप बताओ। मैंने कहा शान मुस्तफ़ा व रफ़ा अल्लाह के जिक्र पे तकरीर करो, मिलाद। मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि रहमत लिल आलमीन पे तकरीर करो, मिलाद। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी पे तकरीर करो, मिलाद। इन आतैना कल कौसर के फज़ाइल बताओ, मिलाद। व दुहा वल लैली इज़ा सजा के फज़ाइल बताओ, मिलाद। तो मैंने कहा सब तो कुरान में ये नहीं है तो है क्या? वो तो आपने ठीक कह दिया, लेकिन ये जो लवाजिमात है ना, ताय्यान और ये जो आपने बज़ल को सजाया, इस तरह आज नया कर जिक्र करने की कोशिश की जाती है कि मुरव्वजा मिलाद, मुरव्वजा मिलाद जो है बिदअत है। मैंने कहा मसलन कैसे? जैसा आप लाइटें बहुत लगाते हैं, मैंने कहा मिलाद जायज़ है? तो जायज़ है, ज़ाहिर सी बात है, बात करेंगे तो कैसे मुसलमान नहीं? तो ठीक है जी मिलाद तो जायज़ है, लेकिन आप लाइटें बहुत लगाते हैं, मैंने मिलाद जायज़ है? करेंगे हाँ। मैंने लाइट क्या करते हैं? मैं सिर्फ बड़े अदब के साथ जो अहले इल्म है उनके साथ मालूम चाहते हूँ, ये कोई सवाल है?
मसला है। कहने लगा झंडे लगाते, मैंने कहा अपना लगाए। मैंने कहा झंडा जो होता है ना वो मुरक्कब होता है डंडा और कपड़े के साथ, और खाली डंडे को झंडा नहीं कहते, और झंडे को झंडा जब कहते हैं जब डंडा और कपड़ा दोनों होता है। तो आपको एतराज है झंडे के ऊपर, तो आप कपड़ा निकालें तो क्या बचा? तो मैंने कहा जब डंडे को गवारा कर रहे हो अपने जलसों में, तो अगर कपड़ा डाल के झंडा बना ले तो हर्ज क्या है? मैंने कहा देखिए मसला मौलाना ये है, बस तकरीर को समेट दे। मसला ये है अगर दिल में कोई बुग़्ज़ और दूरी आ जाए ना तो अपना भी हो तो समझ में नहीं आता, और अगर प्यार हो जाए ना तो ऐब भी हो तो वो हुस्न लगता है। वो बड़ी मशहूर, ये दलील नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूं मिसाल। अकबर ने बिरबल से कहा कि जाओ दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा लाओ। वो एक हफ्ता घूमता रहा। अकबर तो ऐसी मुल्हिद था, काम तो कुछ था नहीं, यही काम करते रहे अलियाज़ुबिल्लाह, ठीक है, और मसरूफ नजर आना, क्योंकि लड़ना किससे था? सुलह कुल्ली था, सबसे दोस्ती कर रहे। हिंदू को भी खुश तो मुसलमान को भी खुश, तो इस किस्म का बंदा था। जो है मैं तो बड़ा हैरान हूँ, अकबर ने तो हिंदू मुसलमान को जोड़ा, ये मौजूदा शख्स ने तो किस किस को जोड़ दिया? खुदा को इमाम रब्बानी को भेजे ऐसे मुल्हिदों के आगे। तवज्जो करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अकबर ने कहा बिरबल से कि बिरबल दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा लाओ। एक हफ्ता लग गया, अब बिरबल आया तो एक बच्चे को लाया जिसके पाँव में कीचड़ लगा हुआ था, कपड़े गंदे थे, नाक बह रही थी, चेहरा भी इतना हसीन नहीं था। लाकर बादशाह के आके खड़ा कर दिया। बादशाह ने कहा ये क्या चीज़ लाए हो? कहने लगे ये चीज़ नहीं, दुनिया का हसीन बच्चा है। कहने लगे ये हसीन है? क्या मेरा बेटा है। तो देखो जब अपना समझा तो नाक बहरी थी फिर भी हसीन लगा, अपना समझा तो कपड़ा मैला था फिर भी हसीन समझा। और एक मिसाल वो है कि वो खातून अपने शौहर के साथ चश्मक था, झगड़ा चलती थी फिक्री। वो कहने लगी, शौहर घर में आए, बड़े नेक आदमी थे, तो कहने लगी कि आज मैं सुबह सुबह खिड़की में बैठी थी तो मैंने देखा कि अल्लाह का एक नकबंदा हवा में उड़ रहा था और ऐसा ऊपर गया उड़ता हुआ, ऐसा ऊपर घूम रहा था। उन्होंने कहा मैं, कहने लगे कसम खाओ। कहाँ? अब देखो कमाल की बात। कहने लगे तुम थे? कहाँ? का कसम खाओ। अल्लाह की कसम मैं था। कहा अच्छा इसलिए ऊपर जाके जरा टेढ़े टेढ़े हो रहे थे। अब आप देखिए, समझाने के लिए मिसाल बड़ी खूबी है। ये मसला बुखारी का नहीं है, मुनाजरों का नहीं है। जब अपना समझा तो ऐब भी हुस्न बन गया, अपना ना समझा तो जो कमाल था वो ऐब बन गया। तो उनकी शान को बयान करने में हम कैसे खामोश रह सकते हैं? नाराए रिसालत। तो ये मसला मेरे दोस्तों बुजुर्गों फिक्र का है। किसका बोलिए? किसका बोलिए? किसका बोलिए? देखो चरागों का मसला हो, इस पर एक बड़ा मोटा एतराज़ आजकल चल रहा है, पहले हदीस उलमा की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से। मैं बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में अर्ज़ करना चाहता हूँ, इनके मुनाज़रीन इस बात को गर्दिश करवा रहे हैं, फैला रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब जितनी चीज़ें मारूफ थी वो शुमार कर दी गई और जितनी चीज़ें ममनू थी वो बता दी गई। क्या मतलब? आसान करता हूँ। वो ये कहते हैं जिन देखो सवाब जिस चीज़ पर होगा ये भी शरीयत है, और गुनाह जिन चीज़ों पर होगा ये भी शरीयत है। ये ड्यूटी नबी की है, नबी बताएगा किस चीज़ पर सवाब है, किस चीज़ पर गुनाह है। और जिस चीज़ पर सवाब है ना, नबी ने वो एक एक चीज़ें गिनवा दी। मैंने कहा नबी चीज़ें भी गिनवाता है और उसकी भी गिनवाता है। मैंने कहा क्यों नूरुल अनवार पढ़ी? अगर इसी तादाद को गिनना था तो फिर तुमने किताबुल्लाह में अगर हर चीज़ मुसम्मा और वजूद में मादूद और तादाद में थी तो फिर उसूल पढ़ने की क्या जरूरत है? आम की दो अक़साम क्यों थी? एक आम जमुन मिन अफ़राद किया, एक खुस्सा मिनुल बाल किया। आखिर ये तक़सीम की जरूरत क्या थी? मौलाना जब हुजूर की बात आई तो सारी उसूल शासी भूल गए। जब हुजूर की बात आई तो पूरी जनाब जो है कि वो तौज़ीह तलवी भूल गए। जब हुजूर की बात आई तो हुस्सानी भूल गए। खैर मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं जिस चीज़ पर सवाब मिलता है ना, नबी ने वो चीज़ बाकायदा तौर पर दिखाई कि ये काम जो है ना ये सवाब है और इस काम ये सवाब है इस काम की। अब वो 10 हो 50 हो 100 हो वो नबी ने बता दिया। जिस चीज़ को नबी ने नाम लेकर पॉइंट आउट करके
बाकायदा विजिबल तौर पर दिखाकर, मुशाहिदाती तौर पर वो दिखाया नहीं, और ऐसी चीज बाद में इजाद हो जो नबी के दौर में नहीं, तो आप उसको दुनियावी तौर पर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर सवाब की नियत नहीं कर सकते। सुन लिया सवाल। अब इसका एक मिसाल क्या देते, कहते देखो ये जो चिराग है ये चाइना ने बनाए, हुजूर के दौर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली का महकमा बोलो नहीं था, बिजली नहीं बनी थी, तो जब बिजली नहीं बनी तो बल्ब भी नहीं बने, तो लाइट भी नहीं बनी, चिरागे भी नहीं बने। तो अब जो तुम सुन्नी चिरागों पर सवाब की नियत करते हो, ये बिदात है। बिदात हम नहीं मना करेंगे, नहीं अलग मसला है, लेकिन मना भी नहीं करेंगे, हालांकि करते कब किया था, ये हुआ था, लेकिन चलो हम कुशादा कल्बी रख के सब छोड़ दें, क्योंकि हमने उलझाना नहीं है, हुजूर का जिक्र करना, मुकाबला नहीं। ठीक है, चले आप कर रहे हैं, सवाल है, समझ रहे हैं। ये कहते जी तुम्हारी महफिल इसलिए नाजायज है कि तुम नौ इजाद चीजें, जदीद चीजें जो बनी है उस पर सवाब की नियत करते हो। जैसे झंडा, ये कपड़ा फैसलाबाद में प्रिंट हो रहा है, हुजूर के दौर में नहीं था। ये चिरागे जो हैं जनाब जो है कि ये हुजूर के दौर में नहीं थे, इस पर सवाब की नियत आपने कैसे कर ली, ये बिदअत है। मैंने कहा अगर जब आपकी मस्जिद बन रही थी तो उसमें लाइटों की ज़रूरत थी, तो आपने कहा हजरात मस्जिद में 20 लाइटें लगेंगी, अल्लाह अजर देगा, और इमाम साहब की क़िराअत बहुत अच्छी है तो लाउड स्पीकर भी लगेगा, उस पर अजर होगा। तौबा में दरअसल जो है वो गर्मी बहुत है, तो मस्जिद में एयर कंडीशन लगाना है, उस पर भी आपके माँ बाप जो इंतकाल कर गए उनको सवाब होगा। और सर्दी बहुत तौबा के अंदर है तो हीटर भी लगेंगे तो उस पर सवाब होगा। मैंने कहा मुल्ला जी चिरागे तो फारे हो गए और ये सारा चाइना का नया सिस्टम सवाब वाला हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहना शादी। सुने, टाइम ज्यादा हो गया, सुने एक जुमला, सिर्फ एक जुमला सुनिए। मैंने कहा अगर आप ये ऐलान करें हजरात हमारी मस्जिद तौहीद बन रही है लेकिन गर्मी बहुत है और पंखे लगाने हैं, लेकिन पंखा, एयर कंडीशन, लाउड स्पीकर ये आज की इजाद है, हमने बरेलवियों को फतवा दे दिया है पहले, तो अब हम वो बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि ये पंखा जो है ना चाइना ने बनाया है, और एयर कंडीशन की भी जरूरत है, लाउड स्पीकर की जरूरत है, कालीन की जरूरत है, और इमाम साहब को ज्यादा गर्मी लगती है तो मेहराब में खास छोटे पंखे की जरूरत है, और 2 चाहिए, एक जब बैठे तब और एक मेहराब में जब। लेकिन सवाब कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि आज की इजाद है, और हमने बरेलवियों को कह दिया कि भाई जो आज की इजाद होती है उसमें सवाब की नियत नहीं होती है, तो आप मस्जिद में ले आओ। तो मस्जिद में एक बूढ़े बाबा खड़े हुए हैं, मौलवी साहब अपनी जेब से ले आओ, जब सवाब नहीं मिलना तो फिर पैसे क्यों देना। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या कहना शादी, वाह 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 वाह, जियो, क्या बात, वाह। बात समझ रहे हैं, ये धड़ाम से गठड़ी साबित वाह वाह वाह। मैंने कहा भाई ये भी तो दौरे साहबा में नहीं बनाना, ये भी तो चाइना ने बनाया। कभी ऐलान करो हजरात मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाना है अजान के लिए, कारी साहब की तिलावत के लिए, सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये आज की इजाद है, और नबी ने जिस चीज पर सवाब मिलना था बता दिया, ये चीज उस दौर में थी नहीं, तो लिहाजा ये चाइना की मौजूदा चीज है, इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सवाब की नियत नहीं होगी। वो कहेगा मौलाना अपनी जेब से ले आओ। लेकिन ऐलान क्या होता, हजरात लाउड स्पीकर लगाइए, मस्जिद में लाइटें लगवाइए, पंखे लगवाइए, माँ बाप को कब्र में ठंडक होगी। तो मैंने कहा ये सारा चाइना का बना हुआ, उस पर सवाब भी और माँ बाप जन्नत में भी। फिर आगे सवाल बनाते नहीं नहीं आप हमारा एतराज़ नहीं समझे। मैंने कहा जितना समझा था उसको जवाब हो गया। कहते हम मस्जिद के पंखे पर नियत नहीं करते सवाब की, तकरीर खत्म। तो मैंने कहा तकरीर तो तुम यही कर रहे थे, पंखा लगाइए सवाब मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में यही सवाल गोया के ऐलान होता है ना, मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाइए सवाब मिलेगा। कहता नहीं नहीं हमने लाउड स्पीकर पर कब सवाब की नियत की। मैंने कहा अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लो, और आपकी कमेटी वाले सुनते रहते हैं कि भाई अगर इमाम साहब सही ऐलान करेंगे तो तब। मैंने कहा तुमने किया था ये ऐलान। कहते भाई हमने पंखों पर सवाब की नियत नहीं की है। तो मैंने कहा फिर किस पर की। कहने के देखो जब पंखा चलेगा, अब लंबा कर, पंखा चलेगा, हवा आएगी, नमाज की राहत पाएगा, उसका दिल नमाज में पड़ेगा, दीन को तायद होगी। वो जो दीन की तायद है ना उसका अजर है। तो हमने कहा हमने भी चिरागों पर सवाब की नियत नहीं की थी,
चिरागे जलेंगे, गली जगमग जगमग करेगी, वाह वाह गुजरने वाला खुश होगा और कहेगा हुजूर की ताजीम का इजहार है। तो हमने भी झंडे और चिरागे पर सवाब नहीं बल्कि हुजूर की मोहब्बत ताजीम मकाम की तशहीर पर नियत की है। वाह वाह वाह, नाराए रिसालत। एक आखिरी सवाल, हुजूर सैयद आलम ने कभी नहीं कहा मेरा मिलाद नहीं करना। हुजूर ने मिलाद की, हदीस मौजूद है, उलमा मौजूद है, फाजिलीन, लेकिन पता है हुजूर ने किस चीज को मना किया? हुजूर ने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाना मना किया। ये तकरीर बस यहाँ खत्म कर रहा हूँ, ये सवाल ध्यान रखिए। हुजूर ने मस्जिदों को कलर करना मना किया है, लिख लो ये बात। हुजूर ने मस्जिदों में चूना लगाना, कलर करना, पेंट करना मना किया है। यहाँ तो ऐलान हो तो हजरत, ये टाइल आप देख रहे हैं, ये मोराको से मंगाया है। ये टोबा टैक्सिंग में 500 रुपए फीट थी, हमने 10,000 रुपए फीट की मंगाई है। उन्होंने कहा ये इसराफ नहीं? तवज्जो है आपकी? हुजूर ने मस्जिदों को कलर करना, रंगना, उसको ज़ेबाइश देना मना किया है। करोड़ों का कालीन, आज कहीं मस्जिद आपको मिट्टी की मिलती है? बड़े बड़े एक किले नुमा, बड़े बड़े जनाब उसके हॉल, कीमती कालीन, महंगे किस्म, और खुद जिस मिंबर पर इमाम हदीस पढ़ रहा होता ना, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, उससे कहो भाई ये मिंबर से उतर ही हदीस पढ़ रहा है। एक 10 लाख 50 लाख का दूसरी मिंबर पर पत्थर लगा हुआ। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये हदीस तालीकन बुखारी, लेकिन ये पूरी कामिल सनद के साथ अबू दाऊद में है। रसूल करीम फरमाते वमा उमिरतो, और ये नहीं है, नहीं ऑर्डर है, शरीयत है। हमको इबाहत की बात करके नियत इस्तिहबाब पर जाए तो यहाँ से पहुँचते हो, यहाँ नफी का लफ्ज़ मौजूद है, नफी का सिगा वमा उमिरतो, मैं मना करता हूँ किससे? बितशयीदिल मसाजिद, रसूलुल्लाह कहते हैं मैं मस्जिदों में पलस्तर करने और उसको मिट्टी से गारा बनाकर खूबसूरत बनाने से मना करता हूँ। आ गई और आगे क्या जवाब देते हैं मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका हिस्सा पूरा हो। बुखारी शरीफ में आ जाए कि तारीख में सरकार दो आलम फरमा रहे हैं, सरकार फरमा रहे हैं लतुज़ख़रिफ़ुन्न कमा ज़ख़रफ़तिल यहूद वन नसारा, मेरी उम्मत मस्जिदों को ऐसे बनाएगी, संवारेगी जैसे यहूद और नसारा अपने इबादत खानों को। हम चरागा करें तो ये साथ में चर्च की फोटो लगाकर चलाता है, देखो फर्क क्या है। यहूद व नसारा, जैसे यहूदी अपने इबादत खाने को सजाएंगे, मुज़य्यन करेंगे, ऐसी मेरी उम्मत करेगी। आप घबराओ नहीं, हम उसूल शरीयत के मानने वाले, जवाब बनता है इसका। लेकिन सैयद अनवर शाह साहब काश्मीरी जब बुखारी में हदीस आई तो इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, जवाब क्या लाए? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तकरीरात बुखारी में इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, क्या लाए? नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली, फैजुज़्ज़मान हैदराबादी, जिन्होंने इस हदीस की बड़ी किताबों पर काम किया, क्योंकि सामने हदीस खड़ी है, मस्जिदों में पलस्तर नहीं करना। अब अनवर शाह साहब और दीगर लोग मिलकर कहते हैं देखो यार ये बातें ना करो मैं पूरी यार। मैंने कहा नहीं देखो मस्जिद हदीस तो है लेकिन नहीं नहीं माना। मैंने कहा वाह हुजूर के मिलाद के लिए पूरे पूरे तू खिलाफ में इस्तेमाल करता है। हदीस मैंने कहा हदीस है क्या हदीस? मैंने कहा उसने मना किया था, लेकिन बात ये है यार दरअसल अल महज़ूरात तुबीहुल आप फरमाते हैं कि अज़रूरियात तुबीहुल महज़ूरात, अज़रूरियात तुबीहुल महज़ूरात एक उसूल है ना कि जब ज़रूरत होती है ना तो बाज़ ममनू और हराम काम भी मुबाह बनते हैं। मैंने कहा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने कहा तूने हदीस को मान लिया कि ममनू है, कि ममनू है, लेकिन अज़रूरियात मौलाना अज़रूरियात। तो मैंने कहा मुल्हिद और कादियानी खड़ा हुआ है तो इश्क़ रसूल की जरूरियात तुझे नहीं समझ में आती? सुनिए बात खत्म कर रहा हूं। लिखते हैं कि देखो भाई, हाँ हुजूर ने कहा था मस्जिदों की दीवारें पक्की नहीं करना, दरवाजे नहीं लगाना, खिड़की नहीं लगाना, प्लस्तर नहीं करना, लेकिन मौलाना खुद सुनो
मौलाना मुजफ्फर शाह तुम सुनो, हजरत आप सुनो। तो यार देखो आज लोगों का मिजाज ये बन गया है कि लोग इज्जत ही उसी की करते हैं जिसकी कोठी बड़ी हो। ऐसा है कि नहीं? बोलो। मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहा जी बताओ आपके मोहल्ले में अगर किसी का बंगला अच्छा बना हो तो लोग उसको इज्जत वाला समझते कि नहीं समझते? मैंने कहा बिल्कुल समझते। कहा खुद बताओ तुम, अगर अल्लाह का घर मट्टी वाला हो। मैंने कहा जैसे दौरे साहबों में था। क्या लगे ये बात नहीं करो ना आप, समझो। वाह शाह जी वाह। मैंने कहा बोले बताओ आज अगर इमाम का मुसल्ला अगर खूबसूरत ना हो। मैंने कहा जैसे दौरे साहबा में मट्टी वाला था। क्या लगा नहीं देखो ये साहबा की बात। मैंने कहा तुम तो उसूल आते थे हर जगह पर साहबा की बात। क्या लगा नहीं मसला समझो ना। आज के दौर में किसी का घर पुख्ता बना हुआ हो, खूबसूरत हो, बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा महल हो, तो लोग कहते हैं मलक साहब, चौधरी साहब। हालांकि उसको पता नहीं है मलक चौधरी है कि नहीं, लेकिन वो बंगला देखकर हजरत साहब, हजरत साहब, लोग बड़ी इज्जत करते हैं। कहा देखो आज लोगों की इमारत उनकी जात की तशहीर और कदर का जरिया बनी। मैंने कहा बन गई, उर्फ ये चल रहा है। तो कहा अगर अल्लाह का घर मट्टी का ढेर बनो, खजूर की शाखों का हो, मट्टी का हो, तो देखो ना मौलाना लोग ऐसी नमाज नहीं पढ़ते हैं। और अगर मट्टी अल्लाह का घर मट्टी वाला हो जाए। मैंने कहा जैसे दौरे साहबा में, देखो साहबा की बात नहीं करो ना यार। मैंने कहा जैसे दौरे साहबा में मस्जिदें थी। क्या लगे नहीं वो नहीं करो ना यार। बात यह है कि अगर मस्जिदें मट्टी की बनेगी तो लोग तो पहले ही नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो बताओ मस्जिदें आबाद होगी। तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? कहा हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मट्टी वाली मस्जिद में कोई बंदा आए तो उसके दिल में अल्लाह की कदर कैसी रहेगी, और सेठ के बंगले में जाए तो सेठ की कदर कैसे रहेगी। मैंने कहा फिर? तो कहा हम अल्लाह की कदर महसूसाती तौर पर, उर्फी तौर पर दिलों में उजागर करने के लिए और बेनमाजी को नमाजी बनाने के लिए बंगलों से खूबसूरत मस्जिद बनाते हैं। मैंने कहा वो तो मना था। नहीं बोलो ना, वो तो दौर ऐसा था। वाह वाह क्या फिर बात करते हो। तो मैंने कहा बेटा तू भी ये बात सुन ले। मैंने कहा सहाबा को पुख्ता मस्जिद क्यों नहीं बनाई? तो कहा देखो उनको इमारत की जरूरत नहीं थी, वो नफ्स से नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनको ज़ाहिरी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ सहाबा को चिरागे इस किस्म की जरूरत खारजी नहीं थी, वो नफ्स से ज़ाते रिसालत से इतनी मोहब्बत करते थे। जिस तरह ये स्ट्रक्चर हमारे लिए इबादतों के ज़ौक़ के लिए है, इसी तरह मिलाद का ये ज़ाहिरी स्ट्रक्चर उसी इबादत के दर्जे के अंदर ज़ौक़ इश्क़ रसूल को बढ़ाने के लिए। वाह 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 आमदे मुस्तफा। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों मिलाद शरीफ करना चाहिए। हमने किसी पर तंज नहीं की, तनकीद नहीं की, डांट डपट नहीं की, लेकिन एक बात की हमने। वाह शाह जी। कहने कहा आपने हमारे बारे में बात की, हम जाएंगे किसी को बोलने। मैंने कहा आप मिलाद से चिढ़ते हो? कहने लगा नहीं। मैंने कहा चाय पियो। मैंने कब आपके बारे में बात की? नहीं समझा। हम जाएंगे, आपने बड़ी सख्त तकरीर की हमारे खिलाफ। मैंने कहा आप क्या हुजूर के मिलाद से चिढ़ते थे? कहने लगा नहीं। मैंने कहा खाना खाओ। हमने तो हवा में एक बात की, आप अपनी तरफ क्यों ले रहे हैं? हमने तो हवा में एक बात की है, आप अपनी तरफ क्यों ले रहे हैं? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इब्लीस कह रहा हूँ। किसको कह रहे हैं? मैंने कहा इब्लीस को कह रहा हूँ। क्या बात है, वाह क्या कहने, वाह वाह उलमा की मौजूद। कहने लगे आपने हमें इब्लीस कहा। मैंने कहा देखो किसी मुसलमान को इब्लीस कहना जायज है? हज़रत गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है, लेकिन इब्लीस को इब्लीस कहना जरूरी है। इब्लीस को इब्लीस कहना जरूरी है। बल्कि वहां जो कुरान के अंदर मौजूद है दलालत कतई, वहां तो जरूरियात दीन में आएगा। फिर वो तवज्जो है आपकी। तो हमने इब्लीस को इब्लीस कहा, किसी मुसलमान को इब्लीस कहना यह गुनाह है। तो आप चिढ़े थे? कि लेकिन नहीं। मैंने कहा बैठो चाय पियो। इसलिए कह रहे आप मिजाज में आओ। हुजूर सैयद आलम किसी जमात और फिरके के हक नहीं, हुजूर का अदब अलैहिस्सलाम सारी उम्मत पर है। लिहाजा हुजूर सैयद आलम की ताजीम और मोहब्बत के जिक्र का नाम महफिल मिलाद शरीफ। क्या है बोलिए? महफिल मिलाद शरीफ है। इसको तंज का निशाना ना बनाए, इसको बारीक बारीक सवालों का ना बनाए, वरना आप भी नहीं बच पाएंगे। कहने कि एक चिरागे से तो काम हो रहा था, तो दो क्यों लगाया? मैंने कहा जुब्बे से काम हो रहा था, वास्कट क्यों पहने? ये मजाक नहीं, शरी सवाल कर रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह शरी सवाल कर रहा हूँ। कहने ये इसराफ है। मैंने कहा ला इसराफा फिल खैर, खैर में कहां से इसराफ आया? कहने का एक चिरागा था आपने दो कैसे कर लिया? मैंने कहा जब जुब्बा पहन लिया था
तो फिर आपने बास्केट क्यों पहनी इतनी महंगी? कहने का उलमा का वकार है कि हुस्न जमाल उन्हें नजर आना चाहिए। तो मैंने कहा अपनी जात में तुझे वकार पर वकार नजर आया। हाँ, और निसार तेरी चहल पहल पर जनाब सैयद आलम की मोहब्बत और कदर को दिल में उठाना हो, उसके लिए अगर महफिल को लोगों के जहनों में वकार और कदर के शरई तरीके को उरूज देने के लिए अगर कर लिया जाए तो वो बिदअत और नाजायज कैसे हो सकता है। लिहाजा आज की तकरीर सिर्फ मेरे और आपके ज़मीर से एक झाड़ू मारना था कि शक को निकालिए और जनाब सैयद आलम को अपने हम मिसल ना समझे, इसलिए कि वजूदी शय में कोई हुजूर का मुमासिल नहीं, आदमी शय में मुमासिल है। और वो क्या है कि हुजूर भी खुदा नहीं, हम भी खुदा नहीं, लेकिन वजूदी सिफत में कोई गर्दे राह को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने वो मकाम मर्तबा शान मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाया कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत के साथ आपकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।